6-8 साल के थे तभी गुरु की खोज में घर छोड़ दिया। देखिए, तो गुरु किसी शिक्षक का नाम नहीं है, गुरु प्रचार का नाम नहीं है, गुरु प्रोफेसर का नाम नहीं है। इसलिए जो हमारे हृदय का अंधकार दूर करते हैं उनको सदगुरु बोलते हैं। तो उन्हीं की याद में एक गुरु पूनम मनाई जाती है। उनकी कृतज्ञता, उनकी कृपा जो हमको संसार की माया से बचा रही, उस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रही। इसलिए हम सब इकट्ठे होते हैं आज हर आश्रम में, हर गुरुओं के आश्रम में, भले ही जिसके जैसे चेले चाटे, सब अपने अपने गुरुओं का पूजन करते, उनका संग करते। तो शंकराचार्य महाराज गुरु की खोज में चलते 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 ओमकारेश्वर आए। ज्योतिर्लिंग है जो ओमकारेश्वर नवदाक तीरे एमपी में पड़ता है। उधर गोविंदा पादाचार्य निर्विकल्प समाधि में समाधित थे, जो ओमकारेश्वर गए हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के जस्ट नीचे गुफा है, कई लोगों ने देखी भी होगी, अगर नहीं है जाएं तो उधर पता, बिल्कुल मंदिर सीढ़ी के बाजू में, मंदिर के नीचे में उधर समाधि थे। बहुत साधु बैठे थे उनसे ज्ञान पाने के लिए, लेकिन उनकी समाधि कभी खुली नहीं। बहुत साल हो गए, सैकड़ों सालों से वो समाधि थे। भगवान शंकराचार्य कम आयुष्य में उनके पास पहुँचे और प्रार्थना की कि गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तो भगवान शंकराचार्य की प्रार्थना से उनके शरीर में प्राणों का स्पंदन, हिलचाल चालू हुई। तो दूसरे साधु योगी लोग थे जो, उनने योगोचित से उनको समाधि से उतारा, क्योंकि निर्विकल्प समाधि बहुत सालों से थे। धीरे धीरे समाधि से बाहर आए और अपने योग्य शिष्य सत्पात्र, जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण बर्तन में ही टिकता है, दूसरे बर्तनों में वो टिकता नहीं। ऐसे गुरु का ज्ञान सच शिष्य के हृदय में ही टिकता है। वो देते सबको देना चाहते, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। लेकिन हमारे पास योग्यता ना होने के कारण उनका ज्ञान टिकता नहीं। तो तेल में, दीपक में अगर तेल ना हो तो दीपक जलता नहीं। इसलिए भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, गुरु कृपा का तेल हमारे दीपक में भरो, फिर दीपक जल जाता, तो हमारे हृदय में प्रकाश हो जाता, उस आत्म प्रकाश का दिया। हम वासी उद्देश्य के, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वो प्रकाश ये बाह्य दीपक नहीं है कि तेल और बाती हो, वो दीपक बिन बाती बिन तेल का जलता है। हम उस देश के, वास्तव में हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ही हैं, लेकिन ये माया रूपी अंधकार में हम भटक गए। सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राहे कोई। ए नैन मेरे और ज्योति तेरी। मेरे पास नेत्र तो हैं लेकिन ज्योति नहीं है। इस नेत्रों से अंधकार ही दिख रहा है गुरुदेव। इस नेत्रों में जब आपकी ज्योति आएगी तो मेरे को अंधेरे में भी प्रकाश दिख जाएगा, अंधकार मेरे जीवन से हट जाएगा हमेशा के लिए। तो उन गुरुओं को, उन महापुरुषों को, आदि गुरु भगवान को हम प्रणाम करते हैं कि उनने ऐसा ज्ञान दिया जो हमारे हृदय का अंधकार दूर करता है। उन संत महापुरुषों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम गुरु पूनम पर, और ऐसे ही कृपा बरसती रहे, ऐसा प्रार्थना उनसे करिए। भगवान राम बोलते सबरी से,
प्रथम भगत संतन कर संगा। तो भगवान शिव जी बोलते देवी पार्वती से, गिरिजा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। उन संतों का, उन गुरुओं का संग करने से बड़ा कोई लाभ नहीं है। सबरी माता जब भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु हमारे मंगल के लिए कुछ उपदेश दीजिए, तो भगवान पहले ही बोलते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। अब संत तो सभी हैं, लेकिन वास्तविक संत वही है जिनने जन्म मरण का अंत कर दिया, जो इस माया से पार चले गए, जिनके हृदय में आत्म प्रकाश का दिया जगमगा रहा है और ज्योतिर्मय प्रकाश का दिया जगमगा रहा है, जिनके सानिध्य में आने से हमारे हृदय की तपन मिटने लगती है, हमारा मन शांत हो जाता है उन गुरुओं की संग करने से।